नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो इतनी अच्छी है, या फिर 2 मिनट की मैंने हाल ही में पढ़ी थी। थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, लेकिन इसकी जो सीख है वो इतनी बड़ी है कि हम हमेशा अगर उसको याद रखें या फिर उस तरह से अगर हम जीने की कोशिश करें तो हमारे पूरा जीवन भी सार्थक हो सकता है। ये जो कहानी है वो एक इंसान की है। वो एक रास्ते से ऐसे चलते जा रहा था, तो वहाँ पर उस रास्ते में क्या हुआ दोस्तों, एक वहाँ पर दीवार थी और दीवार पर एक छोटी सी पर्ची लगाई हुई थी। एक आम से इंसान लोगों का मतलब हम अपनी धुन में होते हैं, तो ज़्यादा लोगों का समझो 100 लोग वहाँ से गुज़रते हैं हर रोज़, तो वहाँ से 20-30 लोगों का ही वहाँ पर ध्यान जाता है। तो वैसा ही इनका भी ध्यान वहाँ पर गया। जब उन्होंने देखा वो पर्ची, तो उस पर कुछ लिखा था, सादे पेन में ऐसे लिखा था, कुछ प्रिंटिंग वगैरह भी नहीं, पेपर चिपकाया था और उसमें पेन पे ऐसे लिखा था। वहाँ पर ये लिखा था कि मेरा नाम मालती शुक्ला है, मैं परसों शाम को यहाँ से जा रही थी, तब जाते वक्त मेरे 50 रुपये वहाँ पर गिर गए इस एरिया में। अगर किसी को पैसे मिले तो इस रास्ते में आगे बाई तरफ ही मैं रहती हूँ, अगर किसी को मिले तो वो कृपया देने की कृपा करना, क्योंकि ये 50 रुपये मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। तो ऐसे जब उसने पढ़ा तो उसको पहले तो ये लगा कि 50 रुपये के लिए ऐसा कौन लिख कर रखेगा, लेकिन फिर भी उसको लगा कि आज भी मतलब उसको ये थोड़ा सा बुरा लगा कि आज के दौर में भी 50 रुपये किसी इंसान के लिए कितने ये हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 50 रुपये के लिए इतनी कौन मेहनत वगैरह करेगा। और आगे उस पर यह लिखा था दोस्तों कि उस दिन मुझे आते वक्त शाम हो गई, ऐसा उस औरत ने लिखा था, और मेरी आंखों की रोशनी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने यही सोचा कि मैं अब घर पर जाती हूँ, अगर कोई किसी को मिले तो कोई सज्जन मुझे लाकर वहाँ पर लौटा देगा। मतलब उस लेटर में या फिर जो वहाँ पर लिखा था उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिकता वगैरह दिख रही थी, वो देखकर ही पता चल रहा था। तो ये जो इंसान था उसने यही सोचा कि वो पैसे तो किसी ने उठा लिए होंगे, पैसे तो वैसे कोई वो पड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई उठा लेगा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा मन में सोचा कि किसी ने उठा कर खाए वगैरह होंगे। उन्होंने यही सोचा कि किसी ने उठाए होंगे, और किसी ने अगर पर्ची नहीं पढ़ी है तो उसको भी बेचारे को पता नहीं चलेगा, इसलिए वजह से उसने वो ले लिए होंगे। इन इंसान को अब ये लगा कि मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पर जहाँ पर उनका घर होगा बाई तरफ, तो वहाँ पर जाता हूँ और उसको 50 रुपये मेरी तरफ से देता हूँ और उनको कहता हूँ कि मुझे आपके पैसे मिले हैं तो मैं आपको ये लौटा रहा हूँ। तो वहाँ पर वो आगे रास्ते पर गए और बाई तरफ जब मुड़े, वहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी ऐसी झोपड़ी थी दोस्तों, और इतनी मतलब बहुत ही बुरी अवस्था थी उस झोपड़ी की। जब ये वहाँ पर गए तब इन्होंने पुकारा वहाँ पर नाम कि मालती जी है क्या, तो वो बेचारी बूढ़ी सी औरत वहाँ पर बाहर आई और इन्होंने ये कहा कि मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो दीवार पर एक पर्ची वहाँ पर लगाई थी और वहाँ पर लिखा था कि आपके पैसे यहाँ पर गिरे हैं, तो भगवान का खुश नसीब है कि मुझे आपके पैसे मिले। मालती जी ये लीजिए माँ जी आपके पैसे। तो उस औरत ने ये कहा कि बेटा क्या पता किसने वो पर्ची लिखी है, एक तो पहले पर्ची वो मैंने लिखी नहीं है, और दूसरी बात तकरीबन 2 दिनों से परसों से मेरे पास तकरीबन 30 से 40 लोग आए हैं और उन्होंने मुझे वो पैसे लौटा कर कहा है कि आपके पैसे मुझे मिले, आपके पैसे मुझे मिले। मुझे नहीं पता बेटा कि आपको कौन से पैसे मिले हैं। उस औरत को यही लग रहा था कि खैर सचमुच किसी को पैसे मिल रहे हैं और वो लौटा रहे हैं, तो इस वजह से वो बेचारी उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोगों को कौन से पैसे मिले हैं। तो इस इंसान ने कहा कि नहीं माँ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वो पैसे मिले, इसलिए तो मैंने आपको लौटाने आया हूँ, आप प्लीज़ ये ले लेना। तो उस औरत ने मतलब ये इंसान नहीं मान रहे थे और उन्होंने ज़बरदस्ती दिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बाद में जब उन्होंने उस इंसान ने उस औरत से बात की तब उनको ये पता चला कि उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उसका जो पति था वो इस दुनिया से चला गया था, उसका एक बेटा था लेकिन वो शहर गया, वो फिर से आया ही नहीं और उसने शादी कर लिया और वो अपनी माँ को पूछता ही नहीं, अभी उनको देखने भी नहीं आता। इस औरत को जितना हो सके उसके मोहल्ले के लोग हैं वो अपने हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो औरत थी वो स्वाभिमानी थी, उसको कभी भी किसी से कुछ भी लेना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज उसको इंसान को बाद में पता चले कि किसी सज्जन इंसान ने ही वहाँ पर वो पर्ची लगाई होगी और ताकि इसको कुछ मदद मिल सके, ताकि ये अपने लिए मतलब अपना चरितार्थ वगैरह किसी तरह से बेचारी चला सके। और औरत ने उसके जाते वक्त एक इंसान को कहा कि तुम बेटा एक मेरा काम करो कि जाते वक्त सिर्फ वो जो पर्ची है वो वहाँ से फाड़ डालना, वहाँ से हटा देना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि लोग यहाँ पर आके मुझे पैसे दे। तो उस इंसान ने कहा ठीक है। उस इंसान को भी लगा कि इनको बहुत लोगों ने पैसे दिए तो खामखा मैं वहाँ पर वो निकाल देता हूँ। लेकिन ये चलते जब जा रहा था तब इसको मन में ऐसा आया कि
इसके पास बहुत लोग आए अब तक 30-40 लोग, और सारे लोगों को शायद इसने कहा होगा कि वो पर्ची वहाँ से हटा देना, लेकिन किसी ने भी वो नहीं हटाई। तो इसको यही लगा कि कितना मतलब वो लोग भी कितने अच्छे होंगे जिन्होंने एक ने भी उस पर्ची को हाथ नहीं लगाया, तो मैं क्यों लगाऊँ। तो यही सोचकर वो आगे बढ़े दोस्तों। और आज की ये कहानी ऐसी ही है कि आज भी उसके पास ऐसे ही दिन में तकरीबन 20-30 लोग जाकर उसको 50-50 रुपये देते हैं, और वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बड़ा करें तब उसको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हम उसके लिए जितना हो सके, मैं हमेशा कहता हूँ पैसे की नहीं, हम उसको कुछ श्रम की मदद कर सकते हैं, कोई भी मदद, ज्ञान देने की मदद कर सकते हैं किसी को। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो हमारे लिए छोटी होती है लेकिन उनके लिए कभी कभी बहुत बड़ी हो सकती है। अब 50 रुपये में उसके मतलब 2 दिन कर सकते हैं, उनको चावल ला सकती है वो अपने लिए। 4-5 लोगों ने ऐसे 200-300 रुपये उसके पास जमे तो अपने लिए वो साड़ी ला सकती है। कितनी अच्छी बात होगी सिर्फ 50 रुपये से। मतलब एक उस साड़ी का जो मोल है या फिर उसके लिए उसको जो खुशी मिलने वाली है दोस्तों, उसमें वो सब हिस्सेदार होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको ही उतना ही पुण्य मिलेगा। ये जो दूसरे के लिए जो इंसान जीता है ना दोस्तों, उसको इतने आशीर्वाद और उसको इतना पुण्य मिलता है कि हमें पृथ्वी पर उसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन इसका जो मूल्य है वो अनमोल है। वो हम कभी भी नहीं उसको नाप सकते पैसों से या फिर द्रव्य से। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जितना अपने जीवन में, हम रोज़ के जीवन में जिस तरह से हम जीते हैं, हमें जाकर किसी का दरवाज़ा खटखटा के पूछना नहीं है कि आपको कोई मदद चाहिए क्या। रोज़ के जीवन में जितना हो सके हम दूसरों के लिए करें, यही मैं आपसे विनती करता हूँ दोस्तों। और मैं इसके आगे जाकर एक बात बोलता हूँ कि हम अगर किसी को मदद ना करें तो भी ठीक है, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना दोस्तों। कभी कभी कुछ लोग अच्छा कुछ करने जाते हैं तो कुछ लोग उनको कुछ बुरा कहे तो उनको थोड़ा बुरा लगता है। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं या फिर कुछ बड़े भी लोग होते हैं, अपने हिसाब से वो कुछ करते हैं तो कुछ लोग गलतियां निकालते हैं। तो ऐसा भी ना करना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके हम दूसरे के लिए करें तो बहुत ही अच्छी खुशी मिलेगी दूसरों को भी, और उनसे ज़्यादा कभी कभी हमारी जो आत्मा होती है उसको भी बहुत खुशी मिलती है कि इसके वजह से कोई दूसरा खुश हुआ दोस्तों। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।